तो ये हमारे कोर्स की दूसरी क्लास जिसमें हम बहुत सारी और इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने टी के बारे में बात कर लिया था और बहुत सारे और भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर लिया था जो कि इम्पोर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आज के इस वीडियो में हम और भी बहुत सारे जो भी बच चुके हैं कॉन्सेप्ट उन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं एस के बारे में। तो देखिए एस को दो प्रकार से पढ़ा जाता है, या तो हम इसे स पढ़ते हैं तो हम इसे ज पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ पर हम इसे स पढ़े कहाँ पर हम इसे ज पढ़ें इससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं एस के रूल्स। तो देखिए एस को तीन प्रकार से पढ़ा जाता है, या तो इसे हम स पढ़ते हैं, या तो हम इसे ज पढ़ते हैं, या तो हम इसे श पढ़ते हैं। तीन प्रकार से पढ़ते हैं। अब जान लेते हैं कहाँ पे हम इसे श पढ़े, कहाँ पे हम ज पढ़े और कहाँ पर हम इसे स पढ़ें। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला हमारा रूल हो जाता है कि जब भी आपको किसी भी वर्ड में आपको एस जो है वो शुरुआती में दिख जाए तो यहाँ पे हम एस को पढ़ेंगे स। जैसे कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, सब्जेक्ट, साउथ, सम, सैड। इन सभी में क्या है, इन सभी में जो हमारा एस है ये शुरुआती में है। देखिए सब्जेक्ट में जो एस है वो शुरुआती में, इसीलिए हम यहाँ पे जो एस है इसे हम पढ़ रहे हैं स। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं कि अपने दूसरे रूल के बारे में। दूसरा रूल हमारा ज के बारे में है और इसमें कहा जा रहा है कि जब भी आपको एस दो वोवल्स के बीच में दिख जाए, यानी दोनों तरफ वोवल और बीच में हमारा एस हो, तो इस सिचुएशन में जो एस होता है इसका साउंड निकलता है ज का। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी हो जाते हैं, एडवाइस, इरेज। अब देखिए इरेज में क्या है, बिल्कुल वही है। यहाँ पे देखिए एस है और एस के दोनों तरफ क्या है, एस के एक तरफ ए है एक तरफ ई है, और ई और ए दोनों वोवल हैं और वोवल के बीच में एस, तो एस का साउंड हमारा इसलिए यहाँ पे आ रहा है ज का। अब देखिए हमारा ज ही से रिलेटेड दूसरा हमारा रूल हो जाता है कि जब भी आपको एस से पहले वोवल दिखे, ये ज़्यादा नहीं होता है, ज़्यादातर रूल आपको ये वाला काम आएगा, लेकिन ये भी बहुत सारे वर्ड्स में दिखता है कि जब भी आपको जो एस होता है, जैसे ये वाला वर्ड है इसमें एस क्या है, वैसे तो ये दोनों तरफ वोवल है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि एक ही तरफ अगर वोवल होता है, जैसे एस है, उससे अगर पहले एक वोवल आ गया तो यहाँ पे भी कई बार देखा गया है कि एस का साउंड ज का ही आता है। ठीक है, तो ज़्यादातर मेनली जो एस का साउंड आता है वो तो मेनली स और ज, ये दो प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका एक तीसरे प्रकार का भी साउंड आता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है, तो आपको सीख लेना है इसका श का साउंड। तो देखिए श का साउंड कब निकलेगा, जब भी आपको एस के बाद किसी भी वर्ड में एस के बाद आपको इन सब में से कुछ भी दिख जाए। ये तीन है, आई ए, आई ओ एन, एस आई ओ एन, इस सब में से कुछ भी दिख जाए एस के बाद, तो यहाँ पे हम इसका जो एस का साउंड निकालेंगे वो निकालेंगे श का। जैसे कि कुछ हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं, एशिया, पेशेंस। ठीक है, देखिए एशिया में क्या है, ए शिया, इसमें श पढ़ रहे हैं, एस को श, पेंशन, श पढ़ रहे हैं, एस को श। तो एस से करके आपको रूल्स अच्छे तरीके से समझने होंगे। अब देखिए एस में क्या होता है कि एस होता है, इसका हमने समझ लिया कि एस को कैसे कैसे में पढ़ना है, लेकिन अगर एस के बाद सी लग गया तब आप क्या करोगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे एस और मतलब सी और एस दोनों एक साथ आ जाते हैं, तो वो दोनों क्या करते हैं, अलग अलग पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। जब भी आपको एस और सी एक साथ दिखे तो इसे एक ही प्रकार से पढ़ा जाता है। मान लेते हैं, मतलब देख लेते हैं कि इसके क्या रूल्स हैं, ये कब कब में से क्या क्या पढ़ सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए इसका सिंपल सा रूल है, सिंपल से इसे तीन प्रकार से पढ़ा जाती है, या तो हम इसे स पढ़ते हैं, ठीक है, बोल रहा हूँ कि एक को नहीं दोनों को मिला के एस और सी दोनों को मिला के हम इसे स पढ़ते हैं, क पढ़ते हैं और श पढ़ते हैं। अब देखिए देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे पहले देख लेते हैं श कब पढ़ते हैं। तो देखिए किसी भी वर्ड के बीच में आपको एस और सी दिख जाए, ठीक है, किसी भी वर्ड, जैसे ये वर्ड हो गया उसके बीच में आपको दिख गया एस और सी, और उसके बाद आपको इन दोनों में से कोई भी दिख गया, ठीक है, इन दोनों में से देख लीजिए आई ई एन, आई ओ यू एस, इन दोनों में से कोई भी दिख गया तो यहाँ पे आप एस और सी को पढ़ोगे स, एस और सी को क्या पढ़ोगे, श। ठीक है, जैसे हमारे कुछ एग्जांपल यहाँ पे एक हो जाते हैं, कॉन्शियस में देखिए हमारा एक तो एस और सी बीच में है और उसके बाद क्या है, आई ई, और देखिए ये रहा आई एन है ना, तो इसीलिए यहाँ पे हम एस और सी को क्या पढ़ रहे हैं, श। अब इसका रूल समझ लेते हैं कि कब हम इसे स पढ़ सकते हैं। तो देखिए सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको एस
और सी के बाद इन तीनों में से कोई भी लेटर दिख गया, ई आई वाई, इन तीनों में से कुछ भी दिख गया एस और सी के बाद, तब हम एस और सी दोनों को मिला के सब पढ़ सकते हैं। जैसे हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, सीन, साइंस, साइंटिस्ट। अब देख लेते हैं कि हम इसे कब हम स्क पढ़ते हैं, स्क। तो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जब भी एस और सी के बाद आपको इन तीनों में से, इन तीनों लेटर्स में से कुछ भी दिख जाए तब हम इसे ये पढ़ेंगे, ठीक है, इसे स पढ़ेंगे। तो इन तीनों के अलावा कोई भी दिख जाए, दुनिया का कोई भी लेटर दिख जाए एस और सी के बाद, तो यहाँ पे हम एस और सी को स्क पढ़ते हैं, स्क। जैसे हमारे इसके भी कुछ एग्जाम्पल हो जाते हैं, स्कोर, स्कोर, स्क्रीन, स्कैन। देखिए ऐसे करके आप भी पढ़ोगे ना तो आसानी सीख लोगे। अब देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कब हम एस सी को स पढ़ें, स्क पढ़ें और श पढ़ें, ठीक है। अब आगे की बात कर लेते हैं। तो अभी तक हमने एस के देख लिया और टी का तो हमने पिछले वाली वीडियो में देख लिया था। यू हमारा हो जाता है वोवल, तो वोवल की बात करेंगे हम अगले वीडियो में। तो उसके बाद हमारा वी हो जाता है और डब्ल्यू हो जाता है। तो इन दोनों को रूल नहीं होते, लेकिन इनके बीच में एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जब भी आपको वी और डब्ल्यू दोनों में से कोई भी दिखे तो दोनों को वही पढ़ते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इसे क्या पढ़ें, इसे क्या पढ़ें। तो देखिए वी और डब्ल्यू दोनों का आप वह पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक्स में दिक्कत है और इसके रूल हम जानेंगे। जैसे एग्जाम में से हम गज पढ़ते हैं और एग्जाम्पल में हम इसे एक्स पढ़ते हैं। अब देखते हैं इसके रूल्स क्या हैं, चलिए जान लेते हैं। तो देखिए सिंपल सा इसका रूल पहले ही हो जाता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स को पढ़ा जाता है या तो गज या तो इसे ज पढ़ा जाता है, लेकिन इसे एक्स पढ़ा जाता है, एक्स, ठीक है। अगर इन दोनों वाले रूल कोई भी मैच ना हो तो आप इसे सिंपल सा कस पढ़ सकते हैं, ठीक है। और देखिए इसे मैंने एक्स क्यों बोला, एक्स इसलिए बोला क्योंकि जब भी आपको एक्स दिखेगा तो ये मेनली ई के साथ ही दिखता है। ई और एक्स दोनों एक साथ दिखते हैं और दोनों को मिला के हम इसे एक्स पढ़ते हैं, एक्स। अगर आप ई को हटा दो तो इसे हम कस पढ़ेंगे, यहाँ पे जो एक्स है इसे हम पढ़ेंगे कस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको थोड़े बहुत रूल्स होते हैं जो कि आपको सीखने जरूरी हैं। तो पहले देख लेते हैं कब हम इसे ज पढ़ते हैं। देखिए वर्ड के शुरू में अगर एक्स हो, कोई भी वर्ड हो उसकी शुरुआती में अगर एक्स हो और उसके बाद इन तीनों मतलब इन चारों में से कोई भी दिख जाए तो यहाँ पे जो एक्स होता है इसे हम पढ़ते हैं ज, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं जाइलोग्राफी, जाइलोग्राफी यहाँ पे जो कि एक्स है, एक्स को पढ़ रहे हैं ज, और ज क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो शुरुआत में उसके बाद क्या है वाई है और वाई ये रहा, तो इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं ज, जाइलोग्राफी, जेरोक्स। तो चलिए अब देख लेते हैं कब हम इसे पढ़ते हैं गज। तो देखिए किसी भी वर्ड के शुरू में आपको ई और एक्स दिख जाए, ई और एक्स दिख जाए और उसके बाद आपको इन सब में से कोई भी लेटर दिख जाए, ठीक है। ई एक्स के बाद मान लीजिए ए दिख गया, मान लीजिए आई दिख गया, मान लीजिए ओ दिख गया, एच दिख गया, इन सब में से कोई सा भी दिख गया है ई एक्स किसी वर्ड की शुरुआत में और इन सब में से कोई भी लेटर दिख गया तो यहाँ पे हम एक्स को पढ़ते गज, गज। जैसे एग्जामिन, एग्जैक्टली, एग्जॉस्टिक, तो इन सभी में बिल्कुल वही हो रहा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगले रूल्स की। तो देखिए अगले रूल्स में क्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने ये तो पूरा कर लिया है, ये जो हमारा है ये पूरा कर लिया है, लेकिन इसमें क्या होता है जैसे कि देखिए वाई वाई के रूल्स होते हैं लेकिन सेमी वोवल हो जाते हैं। सेमी वोवल की हम बात करेंगे बाद में, ठीक है, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा जेड का हो जाता है ज, ठीक है, इसका कोई रूल नहीं है, जेड को ज ही पढ़ते हैं। लेकिन देखिए सिंपल सी बात ये हो जाती है कि कई बार क्या होता है कि डबल वोवल होते हैं, मतलब डबल कॉन्सोनेंट होते हैं, तो हम उन्हें क्या पढ़ेंगे। जैसे हो जाता है हमारा सी और एच, सी एच को आपने कई बार देखा होगा, बहुत ज़्यादा कॉमन डबल वोवल वाला ये लेटर हो जाता है। सी एच हो गया, हमारा जी एच हो जाता है, और वैसे हमारे कई सारे लेटर हो जाते हैं। तो इन्हें हम कैसे पढ़ सकते हैं चलिए जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपने इन्हें नहीं देखा ना तो आपको कंफ्यूज होते रहेंगे कि यहाँ पे मैं टी एच को क्या पढ़ूँ, यहाँ पे जी एच को क्या पढ़ूँ, यहाँ पे हम सी को क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते, देखिए इन चारों को हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सी एच की, कि सी एच को कहाँ पे हम क और च पढ़ते हैं। देखिए सी एच को मेनली दो प्रकार से पढ़ते हैं, या तो हम इसे पढ़ते हैं क या तो हम इसे पढ़ते हैं च। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना रखा है ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो देखिए ये हो गया हमारा वर्ड, इतना बड़ा ये हमारा हो गया वर्ड। और देखिए अगर सी एच आपको वर्ड की शुरुआत में दिख जाए, ठीक है, अगर सी एच वर्ड की शुरुआत में दिख जाए और अगर उसके बाद आपको दिख जाए वोवल, तो वहाँ पे आपको सी एच का साउंड आएगा च का, आपको सी एच का साउंड निकालना है च का। पर अगर वही सी एच के बाद दिख जाए कॉन्सोनेंट,
कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे आप सी का साउंड निकालोगे क का। और अगर किसी भी वर्ड के बीच में आपको दिख जाए सी एच तो इसका सिंपली क का साउंड निकलेगा। और अगर किसी भी वर्ड के अंत में दिख जाए सी एच तो यहाँ पे हम च का साउंड निकालेंगे। सिंपल सा है। अगर आपको समझने फिर से स्किप कीजिए, मतलब फिर से आप इसको देखिए, रूल समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे कि हो जाता है चेंज। अब देखिए चेंज में हमने चेंज क्यों पढ़ा, क्योंकि देखिए सी एच है वर्ड की शुरुआत में, वर्ड की शुरुआत में ये रहा। अब यहाँ पे मैंने क्या बोल रखा है कि अगर सी एच के बाद वोवल हो तो यहाँ पे हम इसका च का साउंड निकालेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी तो वही है ना, वोवल ही तो है। सी एच है उसके बाद ए हमारा वोवल हो जाता है, तो इसलिए हमने इसका साउंड निकाल रहा है च का। चेंज, मार्च वर्ड के अंत में है, मच वर्ड के अंत में है। और मैंने क्या बोला है, वर्ड के अंत में अगर सी एच हो तो उसका साउंड आएगा च का। वैसे हमारे इसके यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल हो जाता है क्रोम। अब यहाँ पे सी एच को हमने क बोला क्यों, क्योंकि इसके आगे वोवल नहीं कॉन्सोनेंट है। टेक्नोलॉजी यहाँ पे सी एच बीच में, इसलिए इसको हमने क पढ़ा, टेक क पढ़े टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम इन दोनों के बारे में कि इन दोनों को कहाँ पे क्या क्या पढ़ा जाता है। बहुत ज़्यादा कॉमन डाउट होते हैं बहुत सारे लोगों के। अब देखिए सी एच को देख लेते हैं, सी के को। तो देखिए सी के का सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको सी के एक साथ दिखे इसे क पढ़ते हैं क। यहाँ पे के का साउंड नहीं आता, सी का साउंड आता है क के लिए, तो सिर्फ हम इसे क पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल से कुछ और एग्जाम्पल हो जाते हैं हमारे, नेक, रेक, बैक। यहाँ पे सी के हैं और सभी सी के का साउंड सिर्फ क का निकल रहा है, सिर्फ एक क का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टी एच का। आगे टी एच को देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि कभी कभी टी एच को हम द पढ़ते हैं, कभी कभी इसे हम थ पढ़ते हैं। तो इसका एग्जैक्ट क्या होता है, क्या हम इसे पढ़ सकते हैं, या तो इसे हम द पढ़ें या तो इसे हम थ पढ़ें। तो देखिए सिंपल सा रूल है कि जब भी आपको टी एच के बाद आपको दिख जाए ई, टी एच है उसके बाद अगर आपको ई दिख गया तो यहाँ पे आप टी एच को पढ़ोगे द। ठीक है, सिंपल सा रूल है और कुछ याद नहीं करना आपको। फिर से बता रहा हूँ, टी एच के बाद ये दिख गया तो आप इसे पढ़ोगे द। जैसे कि हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं द, देन, देयर, दे। ठीक है, सब में टी एच के बाद ई है तो इसीलिए यहाँ पे इसे पढ़ रहे द। और अगर ई ना हो, टी एच के बाद ई ना हो, ई ना हो तो टी एच को हम पढ़ेंगे थ। बस ये याद कर लीजिए, अगर टी एच के बाद ई हो द पढ़ेंगे, अगर टी एच के बाद ई नहीं हो थ पढ़ेंगे। जैसे हमारे थ के भी एग्जाम्पल हो जाते हैं थैंक, थॉट, थस, थिंक। अब देखिए इन सभी रूल्स तो हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि इनके एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी जहाँ भी रूल्स काम नहीं करते हैं। अब वहाँ पे क्या आप इन रूल्स को बेकार को बोल दोगे कि ये तो बेकार रूल्स है, ये है वो है? नहीं, ये रूल्स काम के हैं, आपको याद करने ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ वर्ड्स में इनका यूज़ होता है और ये काम आते हैं। ठीक है, आपको थोड़े बहुत जो एक्सेप्शन है उन्हें नहीं देखना है, आपको बहुत सारे वो वाले वर्ड्स भी देखने हैं जो कि आपको नहीं पता, जिसका प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता, तो उनका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली करेक्टली करने के लिए आपको इन रूल की ज़रूरत है। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने आखिरी डबल कॉन्सोनेंट वाले जीएच के बारे में। तो जीएच का भी सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा जीएच होता है ये इंग्लिश वाले वर्ड में काफ़ी कम आता है। ठीक है, दोनों साथ में काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, और जब भी देखने को मिलते हैं तो ज़्यादातर इनका साउंड आता है फ के लिए। ठीक है, ज़्यादातर जो जीएच का साउंड निकलता है फ के लिए निकलता है। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल हो जाते हैं कफ। कफ में क्या है, क फ साउंड आ रहा है, जो जीएच है इसका साउंड आ रहा है फ का। कफ, एनफ, लाफ, इन सभी में बिल्कुल यही हो रहा है। और इसका एक और रूल है कि जब भी आपको जीएच साथ में दिखे, पर अगर हिंदी वाले में प्रयोग हो रहा हो, हिंदी वाले शब्दों में, ठीक है, हिंदी को भी इंग्लिश में बनाया जाता है। जैसे राम, राम देखने के लिए तो ये हिंदी है, लेकिन कई बार इसे हम इंग्लिश में भी तो लिखते हैं राम। ठीक है, तो ऐसे अगर आप हिंदी को इंग्लिश में लिख रहे हो और वहाँ पे घ को आप इंग्लिश में लिखोगे तो वो जीएच के लिए लिखाएगा और आप जीएच को घ पढ़ोगे। ठीक है, तो ऐसे करके जैसे हिंदी वाले शब्द को इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश में इसे इंग्लिश बोला जाता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे जो आप घ का प्रयोग करते हो जीएच का साउंड घ का निकलेगा। यहाँ पे फ का नहीं, इंग्लिश वालों में फ का निकलेगा और हिंदी वाले में घ का निकलेगा। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी है, तभी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। तो अब क्या करेंगे, इन सभी को हमने अच्छे तरीके से कर लिया है, वोवल्स की बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं अब अपने प्रैक्टिस की।
ठीक है, चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। और ये सारे मतलब आपके लिए हैं, ये सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं, प्रैक्टिस। लेकिन पहले मैं एक दो आपको करके दिखा देता हूँ, जैसे कि इससे हमें पढ़ना है। अब इससे हम कैसे पढ़ सकते हैं, तो देखिए डी को क्या मैंने आपको सिखाया था, डी को पढ़ते ड, ठीक है जी। आर को क्या पढ़ते हैं, आर को पढ़ते र, डर, डर हो गया। अब यहाँ पे वाई का तो नहीं पता, इसके बात करेंगे हम अगली वीडियो में, लेकिन फिलहाल तो बता दो, इससे हम पढ़ेंगे यहाँ पे आई, आई, ठीक है, आई तो क्या बना, ड राई, ड राई, ड्राई। लेकिन इससे ज़्यादातर जो नेटिव स्पीकर्स होते हैं वो पढ़ते हैं ड्राई, ड्राई। यहाँ पे ई के बदले य, आए, ड्राई। और क्योंकि हमें नेटिव स्पीकर का फॉलो करते हैं, क्योंकि मतलब जो अंग्रेज जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, उन्हीं का हम फॉलो करते हैं, तो हम भी इसे बोलेंगे ड्राई, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर रूल ये काम करता है। उसके बाद हमारा ये से भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जी को हम क्या पढ़ेंगे, जी का क्या रूल था, कि जी का रूल तो ये था, ठीक है, कि जी को या तो हम इसे ज पढ़ते हैं या तो ग पढ़ते हैं। और इसे हम ग कब पढ़ते हैं, मतलब ज कब पढ़ते हैं, पहले ज का देख लेते हैं। कि जब भी आपको जी के बाद आपको दिख जाए, जैसे जी है और जी के बाद आपको दिख जाए ई आई वाई, तो हम जी को पढ़ेंगे ज। और क्या यहाँ पे जी के बाद क्या है, वाई है, और क्योंकि वाई है तो यहाँ पे हम जी को पढ़ेंगे ज, तो हमने ज तो लिख दिया। उसके बाद क्या है वाई, तो वाई को क्या पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो। लेकिन फिर भी मैं इसे बता दूँ कि यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे ई की मात्रा, तो बन गया जी। एम को क्या पढ़ते हैं, एम को पढ़ते हैं म, जिम, जिम हो गया। सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। अब एक और बस बात कर लेते हैं, एक और इसकी, और बाकी का आपके लिए होमवर्क होगा। तो देखिए इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एम है तो एम को क्या पढ़ते हैं, एम को पढ़ते हैं म। उसके बाद क्या है वाई है, तो वाई को क्या पढ़ेंगे, वाई को ई पढ़ेंगे। ऐसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे बीच में है तो इसलिए हम इसे ई पढ़ रहे हैं, लास्ट में तो इसे हम आई पढ़ रहे हैं। आपको पता चल गया होगा, पता चल ही जाना चाहिए, तभी आप सीख पाओगे, ठीक है। उसके बाद टी एच, तो टी एच क्या पढ़ेंगे, टी एच को द पढ़ेंगे या तो थ पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे या थ, आप बताइए। तो देखिए यहाँ पे हम इसे पढ़ेंगे थ, थ क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि टी एच के बाद ई नहीं है ना। अगर ई होता तभी तो हम इसे द पढ़ते हैं, और क्योंकि हम इसे द नहीं, इसे हम पढ़ेंगे थ, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। सिंपल सी बात है, मी थ, मिथ, मिथ। तो ऐसे करके हम इसे भी पढ़ लिया। और अब बाकी के सारे वर्ड्स आपको कमेंट बॉक्स में लिखने, ये सारे का सारा आपका होमवर्क है, तभी तो पता चलेगा कि आप सही से कर पा रहे हैं या फिर नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको एग्जांपल के बता दूँ, क्योंकि आपको ये वाई में कन्फ्यूज़न आ सकता है। तो यहाँ पे हम वाई को पढ़ेंगे आई, यहाँ पे भी आई पढ़ेंगे, यहाँ पे आई पढ़ेंगे, और यहाँ पे ई पढ़ेंगे, यहाँ पे ई पढ़ेंगे, यहाँ पे भी ई पढ़ेंगे। अब बाकी का तो मैंने आपको सिखा दिया है, तो सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं हिंदी में, ताकि मुझे भी पता चले कि आप सीख रहे हैं। पर इतनी से काम नहीं चलेगा, आपको तीसरे दिन की भी वीडियो देखनी होगी और सीखनी होगी। तो वीडियो देखने के लिए बीच वाली वीडियो पे क्लिक करो और सीख लो।